So today's topic is extremely important. It's religion versus science. तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक कोट बोलना चाहूँगा दैट रिलीजन मेक्स योर लाइफ इजी वाइल साइंस मेक्स योर लाइफ डिफिकल्ट एंड बाय नेचर वी ऑल लव्स ईज। हर इंसान को आराम पसंद है। तो ऐसा क्या है कि धर्म आपके काम को आसान बनाता है और साइंस थोड़ा बहुत डिफिकल्टी क्रिएट करती है। तो एक केस स्टडी ले लेते हैं। सपोज दो अंडे ऊपर से नीचे गिरे, एक टूटता है और एक बच जाता है। तो जो साइंटिफिक माइंड है उस इंसान के लिए समस्या है कि एक टूटा है क्यों नहीं टूटा। उसके दिमाग में हजार सवाल आएंगे। वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या पता जो बच गया है द मोमेंट वो सरफेस से स्ट्राइक किया हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द शेल टकराया होगा, क्या पता बच गया होगा, या फिर कुछ एनर्जी रोलिंग एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इन एनी केस ही इज सपोज टू डू सम काइंड ऑफ वर्क। अब इधर एक धार्मिक माइंड है जिसमें माइंड के अलावा सब कुछ है। उसकी लाइफ बड़ी सिंपल है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। सो यू सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड। अब गॉड ऊपर से खुद देख रहे हैं कि यार ऐसे निकम्मे लोग पैदा कर दिए जो खुद कुछ करते नहीं और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देते। तो रिलीजन में क्या है, कॉम्प्लिकेंसी है। दैट मीन्स आराम प्रस्ती, आप अपनी हर चीज को ना नियति पे थोप देते हो। यू सरेंडर योरसेल्फ टू डेस्टिनी और यू कैन से गॉड। बट जब हम धर्म की बात करते हैं, रिलीजन, इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है इट इज एन इंटरनल बिलीफ सिस्टम। इंटरनल बिलीफ सिस्टम दैट मीन्स वो इंसान के अंदर है। हालांकि बिलीव वर्ड इटसेल्फ प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज आप कुछ चीज मान रहे हो, बिलीफ का मतलब मानना। तो अगर वो चीज सच में है तो आपके माने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो आप कभी ये नहीं कहोगे कि मैं ये मानता हूं कि सूरज ईस्ट से उगता है। नहीं, वो उगता है, दैट्स ए फैक्ट। बट स्टिल आई एक्सेप्ट कि जब तक वो रिलीजन आपके अंदर है, इंटरनल है, आई एक्सेप्ट दैट। कोई समस्या नहीं, आप रखो अपने अंदर, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है, जब आप अपने दुनिया को, आपके चारों तरफ की दुनिया को ना रिलीजन के लेंस से देखना शुरू कर देते हो। इसे कहते हैं रिलीजियोसिटी। एक्चुअली में रिलीजियोसिटी इज मोर डेंजरस देन रिलीजन। हर चीज में धर्म घुसा देना, और ऐसा आजकल हो रहा है सोसाइटी में। अगर आप एक अवेयर सिटीजन हो तो आपको दिख जाएगा ये। तो अभी एक रील आ रही थी, एक आंटी बोली कि हम उनसे सब्जियां नहीं लेंगे क्योंकि वो दूसरे हैं। अब सडनली सपोज करो कि आंटी की किडनी फेल हो जाए। अब वही सब्जी वाला आके कहेगा कि आंटी आपने किडनी बीन्स तो मुझसे लिए ही नहीं, तो किडनी ही ले लो। अब सडनली आंटी के कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल बन जाएंगे। वासुदेव कुटुंबकम, दैट वर्ल्ड इज ए फैमिली। बड़ी बड़ी बातें कि जब बनाने वाले ने भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं। तो आइडिया ये है कि जब आप नॉर्मल सर्विसेज चाहते हो तो आप धर्म के एक एस्पेक्ट को यूज करते हो जो डिविजनरी है। से फॉर एग्जांपल वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। बट द मोमेंट आपको क्रिटिकल सर्विसेज चाहिए तब आप यूनिवर्सल पे चले जाते हो, बिकॉज वहां पे आपको क्या पता जो आप चाहते हो वो ना मिले। सो रिलीजियस थॉट्स, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स आर नॉट कोहेरेंट, दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। वो एक मोमेंट पे कुछ बात करेंगे, दूसरे मोमेंट पे कुछ बात करेंगे। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ओसामा बिन लादेन थ्रू आउट हिज लाइफ ही हेटेड अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, American cuisine, American attire, American language, but he loved American dollars. सीधा आयरनी। वो जिंदगी भर बोलता रहा टेलीविजन हराम है, टेलीविजन हराम है, मत सुनो मत देखो, पर वो ये मैसेज थ्रू टेलीविजन ही दे रहा था। तो सपोज करो अगर किसी का दिमाग जिंदा होता, वो सवाल पूछता कि भाई यार जो आप प्रेस्क्राइब कर रहे हो आप उसके ही अगेंस्ट खुद जा रहे हो। अब रिलीजन को ये बात पता है कि उसके आइडियाज कोहेरेंट नहीं है, तो वो क्या चाहते हैं कि आप यानी कि फॉलोवर्स हैं, दे शुड शट देयर माइंड। वो अपने दिमाग पे हरीसन 6 लीवर का ताला लगा लो तुम। क्यों? बिकॉज भगवान विचार विमर्श करने की चीज नहीं है, भगवान सरेंडर करने की चीज है, न्यौछावर हो जाने की चीज है। तो अगर भगवान सोच विचार करने की चीज नहीं है तो भगवान ने सोच विचार करने लायक दिमाग ही क्यों दिया? तो या तो भगवान खुद कंफ्यूज है या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। साइंस में ऐसा नहीं होता, साइंस इज प्योर। सो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ इंडिया में भी अप्लाई होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी, ऑस्ट्रिया में भी, युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी, हर जगह लागू होगा। सो साइंस इज प्योर, बट रिलीजन इम्प्योर है। इसीलिए देखो आजकल धार्मिक गुरुओं में ना एक होड़ लगी है, हर इंसान अपने धर्म को ना साइंटिफिक प्रूव करने में लगा हुआ है, दैट आवर रिलीजन इज साइंटिफिक। कि पुष्पक विमान तो हमारे पहले ही था, इंटरनेट तो हमारे पहले ही था, संजय ने तो दूर से देख के बता दिया था। साइंस कभी ऐसा नहीं कहेगी। कभी आपने सुना है कि आज सुबह सुबह बॉटनी ने डिक्लेयर कर दिया दैट मैं तो बड़ी धार्मिक साइंस हूँ, आई एम रिलीजियस साइंस।
साइंस कभी नहीं कहेगा दैट साइंस इज रिलीजियस, बट रिलीजन हमेशा कहेगा दैट आवर रिलीजन इज साइंटिफिक। इसे ही साफ समझ में आ जाता है कि कौन ऊपर है और कौन नीचे। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखो साइंस का है ना, साइंस में हमेशा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पे फोकस होता है। तो 4 साल पहले कोई डाटा आया और आज जो डाटा आया उनमें अगर कॉन्ट्राडिक्शन, तो लेटेस्ट वाले को माना जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि 4 साल में और स्टडी हुई होगी, लोगों ने और दिमाग लगाया होगा, तो बेटर हमारे पास रिजल्ट आए। से फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले तक एंटी रेबीज वैक्सीन को ना बटक मसल में, ग्लूटिल मसल में लगाते थे, बट फिर डाटा आया, सोचा देखा कि ग्लूटिल मसल पे फैट की लेयर ज़्यादा होती है और वैक्सीनेशन की पेनिट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता। सो चूज नेक्स्ट बेस्ट साइट। तो आजकल क्या होता है, आजकल जो एंटी रेबीज वैक्सीन होती है वो आपके डेल्टॉइड मसल कंधे पे लगती है, बिकॉज फैट लेवल कम है, इजीली पेनिट्रेट होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आइडिया इज साइंस जो है हमेशा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पे फोकस करता है। रिलीजन के साथ उल्टा है, वहां अगर कोई समस्या आई, कोई कंफ्यूजन हुई, तो वो सबसे पुराने वाले पे जाएंगे कि सबसे पहले वाले लोगों ने क्या लिखा हुआ है वो मानेंगे। दैट मीन साइंस आपको फॉरवर्ड लेके जाती है, रिलीजन आपको बैकवर्ड लेके जाता है। अब ये चॉइस आपकी है कि आप क्या ऑप्ट करना चाहते हो, आप क्या अडॉप्ट करना चाहते हो। तो जैसे ये नॉर्मल कन्वर्सेशंस, डिस्कशंस लाइफ में होती रहती हैं, तो एक बड़ा कॉमन सवाल है जो मुझसे सब पूछते हैं कि क्या सारे गलत हैं, आप ही ठीक हो। एक आम आदमी ऐसे ही सवाल पूछता है। तो यार हिस्ट्री में ना इतने एग्जाम्पल्स हैं जहां आपको पता चलेगा कि सच बोलने वाले हमेशा उंगलियों पे रहे हैं और झूठ बोलने वालों का ही मजमा रहा है। तो अभी मैंने आपको 2 रिलीजन के एग्जाम्पल दे दिए, अब तीसरा और ले लो, कैथोलिक। सो बात 1633 की है। गैलीलियो गैलीली बोला कि भी जो आपका जियोसेंट्रिक अप्रोच है कि धरती सेंटर में और सूरज चारों तरफ चक्कर मारता है, इट इज फॉल्टी। एक्चुअली भी हीलियोसेंट्रिक अप्रोच है कि सूरज बीच में है और धरती चारों तरफ चक्कर काटती है। अब वहां पे जो कैथोलिक चर्च था वो बिफर गए, ऐसे कैसे बोल दिया, ये बाइबल के खिलाफ है। 2000 लोग पीछे पड़ गए बेचारे के, दौड़ा के मारा उसको। केस हुआ, जज ने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी। हालांकि थोड़ा एज्ड था, तो इम्प्रिजनमेंट को एक्चुअली में हाउस अरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया एंड 1642 में वो मर गया गैलीलियो। बट आइडिया क्या है कि आज 400 साल बाद क्या आपको उन 2000 की भीड़ में से किसी का नाम पता है? उस कैथोलिक चर्च के फादर का नाम पता है? या उस जज का नाम पता है जिसने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी थी? नाम किसका है? गैलीलियो गैलीली का। वाई? बिकॉज सत्य उसके साथ था, या यूं कहें वो सत्य के साथ था, जो भी लगा लो, ठीक ठीक लगा लो। सिमिलरली इन 1820s, 200 साल पहले आज से, राजा राम मोहन रॉय बड़ी प्रोग्रेसिव बात कर रहे थे। विडो रिमैरिज होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, बच्चों को आप लेट मैरिज करवाओ, फीमेल्स की एजुकेशन पे बात कर रहे थे। तो जैसे जो भी आदमी प्रोग्रेसिव बात करता है तो सोसाइटी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। प्रोटेस्ट हुआ एंड सी की धर्म किस लेवल पे हावी होता है माइंड में कि उसकी खुद की मदर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट में चली गई, राम मोहन रॉय के। बट आइडिया क्या है कि आज 200 साल बाद किसी को उसकी मदर का नाम पता है? नाम किसका चल रहा है? राजा राम मोहन रॉय का। वाई? बिकॉज वो सत्य के साथ था। न्यूमरस एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री में। सच बोलने वाले आपको हमेशा 1-2 ही मिलेंगे, झूठ बोलने वालों का ही मजमा रहता है। तो द होल आइडिया इस वीडियो का ये है कि देखो, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में आ जाए बेटर है। बिकॉज मुझे पता है कि एक एज होने के बाद इंसान का एटीट्यूड ना पक चुका होता है, द एटीट्यूड इज सीमेंटेड ऑलरेडी, और वहां पर चेंज आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी जो नेक्स्ट प्रोजनी है, जो आपके बच्चे हैं, उनको इंक्लूसिव बनाओ, उनको एक्सक्लूसिव मत बनाओ। अस वर्सेस देम, कि हम अलग हैं वो अलग है, हमारे फेस्टिवल अलग उनके अलग, हमारी रिक्वायरमेंट अलग उनकी अलग, हमारे इंटरेस्ट अलग उनके अलग। नहीं, वी ऑल आर क्रिएटेड इक्वल, नो वन इज स्पेशल इन दिस वर्ल्ड। इंसान बड़ा बनता है अपने कर्मों से, अपने हौसलों से, अपनी नैतिकता से। इसके अलावा कोई चीज उसको बड़ा नहीं बनाती। तो अपने बच्चों को इंक्लूसिव बनाओ, मिलना जुलना सिखाओ। ये मत करो कि हम ये नहीं मनाएंगे, हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसे करोगे सोसाइटी डिवाइडेड रहेगी, और जब तक सोसाइटी डिवाइडेड रहेगी हम कभी भी नंबर 1 नेशन नहीं बन पाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स नीड्स टू बी कोऑपरेटिव, वो कोलैबोरेट करेंगे तब जाके डेवलपमेंट होती है। तो अब तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसे कहते हैं मन की बात। कुछ और मत समझना, मन की बात का मतलब मोनोलॉग। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आपके पास कोई स्कोप नहीं है काउंटर क्वेश्चन करने का।
बट वो स्कोप है कहाँ? कमेंट सेक्शन में। सो अगर आप किसी बात से एग्री नहीं करते या आपके कोई क्वेश्चन है, यू राइट इट डाउन एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग।